महेश उसकी पत्नी राधिका और 5 साल की छोटी सी बेटी रीनू के साथ शहर में किराए के घर में रह रहा था। महेश एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। महीने के अंत में उसे जो तनख्वाह मिलती थी उससे घर का किराया देता था और घर खर्च चलाता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते थे। अब रीनू भी 5 साल की हो गई थी। महेश ने रीनू का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया था। मुझे आपसे थोड़े पैसे चाहिए थे। बाजार जाना है, घर का कुछ सामान खरीदना है और रीनू के लिए एक बैग लेना है। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे महीने की पगार आएगी तब सामान ले आना। कहकर महेश काम पे निकल जाता है। माँ, क्या आप मुझे नया बैग नहीं खरीद के देगी? रीनू बेटा, मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं। उन पैसों से मैं तेरे लिए बैग और सामान ले आती हूँ। तू घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। राधिका बैग और कुछ सब्जियाँ खरीद के जा ही रही थी। तभी 2 लड़कियाँ कुछ बातें कर रही थी। अंजलि, हम लोग तो यहाँ शहर में नए हैं, किसी को ठीक से यहाँ जानते भी नहीं हैं। तुम्हें तो पता ही है, सारा दिन काम करके कितने थक जाते हैं, खुद से खाना भी नहीं बना पाते हैं। कहीं पर से हमारे टिफ़िन की व्यवस्था हो जाए तो बात बन जाए। उन दोनों की बातें सुनकर राधिका उसके पास आती है। मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? जी, आप यहाँ कहीं अच्छे से टिफ़िन सर्विस वाले को जानती है? हम लोग भी तुम्हारी तरह इस शहर में नए हैं। मैं किसी को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं खुद ही खाना बनाकर तुम लोगों के यहाँ टिफ़िन भेज दूँगी। को महेश जब घर आता है तब राधिका उसे अपनी टिफ़िन सर्विस वाली बात बताती है। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं काम पे तो जा रहा हूँ, तुम अकेले कैसे संभालोगी? अगर हम दोनों कमाएंगे तो हमारा घर बहुत अच्छे से चलेगा और मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आप फिक्र मत कीजिए। दूसरे दिन सुबह राधिका ने सुबह जल्दी उठकर रोटी, दाल, सब्जी सब कुछ बहुत अच्छे से बना लिया और टिफ़िन भरना शुरू कर दिया। फिर राधिका वो दोनों लड़कियां जहाँ रहती थी वहाँ जाके उसका टिफ़िन पहुँचा देती है। अब तो राधिका का रोज का यही क्रम बन गया था। वो रोज जाके टिफ़िन पहुँचा देती थी। दीदी, सच में आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। आपने तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। और हाँ, अब से आपको सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे साथ 2-3 लड़कियाँ और भी है, उसके लिए भी टिफ़िन बना के लाना है। हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बन जाएगा, आप लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ बना के भिजवा दूँगी। ये लीजिए आपकी इस महीने की पेमेंट। ये राधिका की पहली कमाई थी। पैसों को देखकर वो बहुत खुश होती है। राधिका के इस काम से महेश भी बहुत खुश था, क्योंकि अब उन लोगों की सारी परेशानियां दूर हो रही थी। अब तो ज़्यादा ऑर्डर मिलने पर राधिका का काम बढ़ गया था। इतने सारे टिफ़िन बनाना और लोगों के घर पहुंचाना। इसलिए वो अपने साथ काम पे एक लड़के को रख लेती है और उसे टिफ़िन पहुंचाने के लिए कह देती है। दोनों पति पत्नी ने मिलकर 1-2 साल तक लगातार मेहनत की। आखिर में उन लोगों की मेहनत रंग लाई। अब उन लोगों ने रहने के लिए अपना खुद का ही एक घर खरीद लिया था। अब उसे किराया देने की भी कोई चिंता नहीं थी।